हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है माय स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइस आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम उत्तराखंड का अध्याय 7 पकड़ा है, घनी खनिज संपदा। ठीक है ना गाइस। तो आज गाइस हम इस चैप्टर को पूरा करते हैं। जो हमारी उत्तराखंड की एक सीरीज चल रही है उसको तो हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ गाइस आज हमने एक अध्याय को लेके जा रहे हैं, अध्याय 7 को, जो उत्तराखंड के अंदर खनिज संपदा है उस चैप्टर को। सो गाइस हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं गाइस इसके अंदर आता है चूना पत्थर। गाइस उत्तराखंड के अंदर जो खनिज संपदा में सबसे पहले आप एक एक करके हम इसके अंदर पढ़ेंगे कौन कहाँ पाया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गाइस इसमें चूना पत्थर। तो गाइस चूना पत्थर की बात करें तो गाइस हमसे क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको देखते हुए जाएंगे हम गाइस। चूना पत्थर की बात करें गाइस, देहरादून का जो कालसी के मदारम क्षेत्र आता और बाराकोट क्षेत्र आता गाइस। देहरादून के दो क्षेत्र, मदारम क्षेत्र और बाराकोट क्षेत्र, गाइस चूना पत्थर मिलता, उत्तम किस्म का चूना पत्थर मिलता है इस जगह में। और गाइस आपसे पूछेगा कि क्रीम रंग का चूना पत्थर पूछेगा तो गाइस आप जो क्रीम रंग का सख्त भारी चूना पत्थर होता है वो मसूरी से मिलेगा गाइस। ठीक है ना गाइस। और सर्वोच्च श्रेणी का चूना पत्थर बोल दे तो गाइस आपको चमोली का जो पीपल कोटी जगह है वहां मिलेगा गाइस। डोलोमाइट बोले या सर्वोच्च श्रेणी का चूना पत्थर, ये हमको कहाँ से मिलेगा? चमोली के पीपल कोटी से। तो गाइस आपके जो चमोली चूना पत्थर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों से आपको ध्यान देना है गाइस। जो मदारम क्षेत्र बाराकोट क्षेत्र जो है देहरादून का, क्रीम रंग के चूने के लिए मसूरी, और सर्वोत्तम श्रेणी का चूना पत्थर चमोली का पीपल कोटी। और गाइज इसमें और आप देख लीजिए तीन और है जो गाइज पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी देख लीजिए गाइज। टिहरी के पूछे जाएंगे तो गाइज टिहरी के जो इलाके हैं आपको याद रखना है, आगरा खाल, नागिनी, नरेंद्र नगर, लोरानी। गाइज आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है। टिहरी का जो पूछेगा आपको तो वो होगा आगरा खाल, नागिनी, नरेंद्र नगर, लोरानी। पौड़ी की बात करेंगे गाइज, ऊखी मठ, अलकनंदा घाटी, पिंडर और लोहबा पट्टी। गाइज ये याद रखिए लोहबा पट्टी में भी क्या होता है गाइज, चूने के पत्थर के भंडार हैं। ठीक है, पौड़ी के अंदर। और ऋषिकेश की बात करें गाइज, नीलकंठ, पठरानु और बढ़ासी गांव। ठीक है गाइज, आपको ये याद रखना है। आप ऐसे ही इनको देख लीजिएगा गाइज। जो इंपॉर्टेंट है गाइज वो आपको बता दीजिए गए हैं ये तीन, बट आप इनको भी देख लीजिएगा। ठीक है ना गाइज। आगे बढ़ते हैं। अब आता है गाइज संगमरमर। संगमरमर की बात करें गाइज, संगमरमर में आता है मुख्य रूप से आपको मिलेगा संगमरमर में देहरादून और टिहरी। मुख्य रूप से पूछेगा तो गाइज ये दो आएंगे। अगर गौण रूप से पूछेगा तो आपका चमोली इलाका आएगा। तो क्वेश्चन ये भी बोल सकता है कि मुख्य रूप से जो संगमरमर के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो देहरादून और टिहरी में। गौण रूप से पूछेगा गाइज संगमरमर के तो आप बताएंगे चमोली, अलकनंदा और भीलई गंगा। ठीक है ना गाइज। आपको मसूरी, देहरादून का जो मसूरी इलाका है ना गाइज, यहाँ 4 मिलियन टन भंडार मिला है। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। आप ऐसे ही इसको नोट्स बनाइए, ऐसे ही याद कीजिए। ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं। मैग्नेसाइट। तो गाइज मैग्नेसाइट की बात करें तो जो मैग्नेसाइट है गाइज देश में प्रथम स्थान है उत्तराखंड का गाइज मैग्नेसाइट में। ठीक है ना गाइज, हमारे देश में उत्तराखंड का क्या है, प्रथम स्थान है। इसी में दो भागों में बांटा गया मैग्नेसाइट, एक हमारा कुमाऊं में और एक गढ़वाल में। गाइज कुमाऊं के अंदर मिलता है ये अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में, और गढ़वाल के अंदर चमोली में मिलता है गाइज मैग्ने। ठीक है, मैग्नेसाइट कहाँ मिलेगा? चमोली में, गढ़वाल में। अल्मोड़ा का इलाका है झिरोली गांव, यहाँ मिलेगा। पिथौरागढ़ का आपने पता ही होगा, चंडाक। ठीक है ना गाइज, याद है। और चमोली के गाइज आपको वही है, वही पोखरी, मंदाकिनी घाटी, पिंडर घाटी, तपोवन, जोशी। तो आप समझ सकते हैं चमोली का ये इलाके हैं गाइज, सब आपको पता चल जाएगा। गाइज इसका यूज कहाँ होता है? फिर गाइज आपको पूछ सकता है कि मैग्नेसाइट होता है, इसका यूज किस में होता है गाइज, या आपसे पूछेगा इन चीजों में किसका यूज होता है, टाल्क का, खड़िया का, मैग्नेसाइट का। तो आपको भी इसके लिए भी ध्यान देना है कि जो लोहा होता है, इस्पात होता है, सीमेंट कारखाने होते हैं, भट्टियों के ताप ईंटों में किसका प्रयोग किया जाता है गाइज? मैग्नेसाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना गाइज। सीमेंट उद्योग में, सीमेंट में तो सबका यूज किया जाता है, बट आपको ये याद रखना है कि जो भट्टियों में ताप रोधी वो होते हैं, लोहे इस्पात में इनका यूज किया जाता है गाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं गाइज। आगे देखते हैं टॉल्क। इसको बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन भी बोला जाता है गाइज। इसका यूज किया जाता है, बहुत ही मुलायम होता है गाइज, अत्यधिक अत्यधिक कोमल होगा गाइज। ये एक खनिज है। ठीक है, इसका यूज होता है गाइज साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कीटनाशक बनाने में, सौंदर्य के जो भी प्रसाधन होते हैं वो बनाने में, पाउडर बनाने में गाइज। ठीक है, आपको नाम ही में आ रहा है टॉल टॉल पाउडर। ठीक है, साबुन, क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सी में आता है गाइज खड़िया की बात करते हैं। खड़िया की बात करें गाइज, जिसको चौक बोलते हैं,
इसमें बात करें गाइज, आपसे पूछेगा खड़िया का जो है देहरादून और टिहरी। गाइज हर जगह आपको दिखेंगे या तो देहरादून या टिहरी, दूसरे नंबर में टिहरी। गाइज यही है, सबसे ज्यादा देहरादून ही आएगा प्रथम में, दूसरे नंबर टिहरी। तो गाइज देखते हैं, देहरादून का आपको महागांव याद रखना है गाइज, और कियारकुली याद रखना है। ठीक है ना गाइज। देहरादून का जो प्रमुख है महागांव और कियारकुली किसके लिए प्रसिद्ध है? खड़िया चौक के लिए। और गाइज यहाँ ही देखें, जो लक्ष्मण झूला है उसी के जगह में नीट गांव पड़ता है, एक सोत नाला पड़ता है। आप ये नाम भी याद रखें, नीट गांव सोत नाला। यहाँ भी क्या है, खड़िया चौक के क्या है, भंडार दिखने को मिलेंगे। टिहरी का गाइज, टिहरी की बात करें तो सोंग नदी, रगार गांव और शीस सिरा गांव, रीरा गांव गाइज, ये आपको दिखेंगे खड़िया चौक के लिए। तो गाइज आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है गाइज, आप ये भी देख के जाइएगा। पर खड़िया के लिए जो मेन है देहरादून का महागांव और कियारकुली। आगे बढ़ते हैं गाइज। अब देखते हैं गाइज लोहे। लोहे की बात करेंगे गाइज, आपको याद रखना है लोहा नैनीताल के काला डूंगी रामगढ़ में। ठीक है, यहाँ हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के क्या बोलते हैं, लोहे मिलते हैं। ठीक है गाइज, लोहे की जो हेमेटाइट प्रकार का लोहा और मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा होता है, दोनों प्रकार का लोहा कहाँ मिलता है? नैनीताल के काला डूंगी और रामगढ़ में। क्लियर रहेगा guys? आपको याद रखना है लोहा कहाँ मिलता है, नैनीताल के काला डूंगी रामगढ़। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस है गाइज, इसको याद रखिएगा। तांबे की बात करेंगे गाइज, तांबा कहाँ मिलेगा आपको? तांबे के लिए पूछा जाता है गाइज, आपको चमोली के याद रखने गाइज, इंपॉर्टेंट है। चमोली का पोखरी हो गया, धनपुरी हो गया, मोहन खाल हो गया गाइज, ये तो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, आपने और आगे देखना है तो नागनाथ हो गया, धमेधी हो गया, ये भी चमोली का इंपॉर्टेंट है गाइज, देख के जाएगा। टिहरी की बात करेंगे गाइज, भागीरथी घाटी जो है टिहरी के, उसमें मिलता है तांबा। और पौड़ी की बात करें, तांबा धनपुर डोबरी में मिलता है गाइज। ठीक है, ये धनपुर डोबरी 96 किलोमीटर लंबा है, इस जगह में हमको क्या मिलता है, तांबा मिलता है गाइज। आपको पर्टिकुलर प्लेस जहां दिखेंगे गाइज वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे अल्मोड़ा में झिरोली गांव है, आपको इंपॉर्टेंट रहेगा तांबे के लिए। और बागेश्वर का थैली पाटन है, बागेश्वर में थैली पाटन में तांबा मिलता है। ठीक है, तांबे के भंडार है गाइज, तो आपको इंपॉर्टेंट है, तांबा पूछा जा सकता है गाइज, ध्यान दीजिएगा। मैंने अलग से निकाल कर गाइज परीक्षा वाणी से छांट कर और वैसे अलग से बना रखा है, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी गाइज, एक एक करके इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं गाइज, आगे देखते हैं सिलिका सैंड। गाइज ये सिलिका सैंड की बात करेंगे गाइज, एस का है शीशा इसका। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कौन किसका एस का, तो सिलिका सैंड का एस का कौन, तो शीशा हो गया। ये शीशा हमको देखने को मिलता है गाइज देहरादून की जो टॉन्स घाटी है उसमें, कुमा बुरेला। ये क्षेत्रीय गाइज किसके लिए प्रसिद्ध है, शीशे के लिए प्रसिद्ध है गाइज। आपको याद रखना है, कुमा बुरेला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध होता है गाइज, शीशे के लिए प्रसिद्ध है। ये टॉन्स घाटी है, देहरादून में है। ठीक है ना गाइज, और एक और याद रखना, मुंह गोला। ठीक है गाइज, इसको भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की बात करें गाइज, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है गाइज स्नेहक के रूप में। गाइज याद रखना, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट का यूज किस रूप में किया जाता है। ये अल्मोड़ा और पौड़ी में देखने को मिलेंगे गाइज, ग्रेफाइट अल्मोड़ा और पौड़ी। ठीक है ना गाइज, याद रखिएगा। पत्थर और पाथर की बात करें गाइज, ये अल्मोड़ा में मिलता है गाइज। पत्थर पाथर समझ सकते हैं गाइज, जो पत्थर के जो पुराने जमाने में घर बनाए जाते थे, ऊपर पत्थर लगाए जाते थे, वही पाथर की बात कर रहा है, ये मिलते हैं हमको अल्मोड़ा में। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रॉक फॉरेस्ट। ठीक है गाइज, रॉक फॉरेस्ट की बात करें, देख गाइज आप जितने भी मिलेंगे देहरादून टिहरी, देहरादून टिहरी आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। जो पर्टिकुलर प्लेस है इनके अलावा उनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। रॉक फॉरेस्ट जो भी पत्थर है वो देहरादून टिहरी में मिलेंगे गाइज। ठीक है, इनका यूज कहाँ किया जाता है गाइज, उद्योग अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा के उपचार में। गाइज अम्लीय मृदा होती है गाइज, जब अम्लीय मृदा को क्या करते हैं ना, उसमें चूना मिला दिया जाता है इसकी। ठीक है ना, उसको उर्वरता को बढ़ाया जाता है, अम्लीय मृदा की उर्वरता को। ठीक है ना गाइज, ऐसे सारी मृदा की उर्वरता को जिप्सम मिला के बढ़ाया जाता है। तो आपको याद रखना है रॉक फॉरेस्ट कहाँ मिलता है, देहरादून टिहरी। ऐसे ही फास्फोराइट भी आपको गाइज याद रखना, पर्टिकुलर प्लेस फास्फोराइट का पूछा जाता है, टिहरी का रजकेवा गांव। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट है, फास्फोराइट के लिए जो प्रसिद्ध है टिहरी का रजगेवा गांव इंपॉर्टेंट रहेगा, और देहरादून। ठीक है ना गाइज, अब आगे बढ़ते हैं डोलोमाइट। गाइज हमने अभी पढ़ा था डोलोमाइट के टिहरी, पीपल कोटी था और देहरादून। ठीक है ना गाइज, इसका यूज तेजाब बनाने में भी किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी किया जाता है, सीमेंट बनाने में। ठीक, सेल खड़ी की बात करें, वही देहरादून टिहरी की बात होगी, सीमेंट कागज में किया जाता है, सबका यूज गाइस, सीमेंट में तो हर किसी का यूज किया जाता है। ठीक है, और कागज में। आगे देखते हैं गंधक। तो गाइस गंधक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है कि गंधक की खोज कब की गई, 1957 में। ठीक है, 1957 में गंधक की खोज की गई है, और किस जगह की गई है, तो रूपगंगा घाटी में। ठीक है, सुदौला गांव है, रूपगंगा घाटी। आपको याद रखना है गंधक से क्या होता है, रूप सुधरता है, तो रूपगंगा घाटी आप कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, रूपगंगा घाटी 57। ठीक है, 1957। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गाइज आप बेराइट्स। बेराइट्स आपको देखने को मिलेंगे देहरादून में।
ठीक है ना गाइज, बहराइच से आपको कहाँ दिखने को मिलेंगे, देहरादून में, याद रखिएगा। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस है की तो याद रखिएगा। एस्बेस्टस की बात करेंगे गाइज, इससे क्वेश्चन पूछता है कि यह ताप रोधी के रूप में यूज होता है। एस्बेस्टस किसके रूप में यूज होता है, ताप रोधी के रूप में। कहाँ मिलेगा गाइज, ये ऊखीमठ पौड़ी का इलाका वही, और अल्मोड़ा में। जिप्सम की बात करेंगे गाइज, जिप्सम मिलेगा गाइज हमको, आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, ये पूछा जाता है जिप्सम कहाँ से मिलता है, तो देहरादून के इलाके हैं गाइज घपीला। ठीक है ना गाइज, यहाँ जिप्सम का भंडार है। ठीक है, और खियरकुली गांव में भी मिलता है। ठीक है गाइज, खियरकुली गांव में भी जिप्सम का भंडार है, और घपीला में भी जिप्सम का भंडार है। नैनीताल का खुरपता ताल में भी है, और अल्मोड़ा में भी है गाइज, तो आप इसको याद कीजिएगा। और आगे देखते हैं गाइज, आगे देखेंगे तो गाइज सोने की बात करेंगे। सोना गाइज नदी घाटियों में, बालुओं में मिलता है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए, सोना रामगंगा घाटी, और शारदा घाटी, अलकनंदा, पिंडार, इन नदियों के में इनकी बालुओं से मिलता है। ठीक है गाइज सोना। चांदी की बात करेंगे गाइज, पर्टिकुलर प्लेस है तो आपको याद रखना है, अल्मोड़ा में। टीन की बात करेंगे गाइज, टीन क्या होती है, चमकती है ना छत, तो चमोली में है। यूरेनियम की बात करेंगे गाइज, ये टिहरी में है। हरे हरे यूरेनियम, हरे रंग का चमकदार, तो आप कर सकते हैं टिहरी गढ़वाल में। ठीक है ना गाइज, तो आपके ये टॉपिक थे। इसके अंदर आपसे और पूछा जा सकता है कि राज्य खनन नीति, ठीक है ना गाइज, राज्य खनन नीति कब की है, 2001 की। इसकी घोषणा हुई थी गाइज 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 में। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 में खनन नीति की घोषणा हुई थी गाइज। इस खनन नीति की बात करें तो गाइज, राज्य में जो वन्य क्षेत्र में खनिज खनन होता है वो किसके अंडर में होता है, उत्तराखंड वन विकास निगम के अंडर में होता है। ठीक है ना गाइज, राज्य के वन्य क्षेत्रों में खनिज का खनन किसके अंडर में आता है, तो उत्तराखंड वन विकास के। और अन्य राजस्व के हिसाब से कहेंगे तो गाइज, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम। ठीक है ना गाइज। और गाइज हमने जो ऊपर चूना पत्थर पढ़ा था, चूना पत्थर कौन से चट्टान से होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये रूपांतरिक चट्टान है। कौन सी है गाइज, रूपांतरिक चट्टान है। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पर को हमारी ये वीडियो क्या होती है, समाप्त होती है। हमने इसमें देखा गाइज शुरू से लेकर कि हमने इसमें देखे गाइज, उत्तराखंड के जो खनिज संपदा में हम गए थे, इसमें हमने चूना पत्थर का देखा, संगमरमर को देखा, मैग्नेसाइट देखा, टॉल्कस खड़िया। तो गाइज इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है आपको वो देखने, ज्यादातर आपको दिखेंगे देहरादून और कहाँ, टिहरी में गाइज। ठीक है ना गाइज, बस आपको जो पर्टिकुलर प्लेस है उनको याद रखना है, और जो जो मेन मेन नाम मैंने आपको बताया कि उन नाम को नोट कीजिएगा, तो उन नाम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, एग्जाम में आपको पता चल जाएगा कि ये इस प्लेस से डिपेंड वो करता है। ठीक है ना गाइज। सो गाइज वीडियो को ज़्यादा ना बनाते हुए यहीं पे को रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो गाइज लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके गाइज, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।